वाह, क्या आईपीओ है। चलिए सर, थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर एनएसई का जो आईपीओ आने वाला है उस पर कर लेते हैं। क्यों बातचीत मैं आपसे करने जा रहा हूँ सर, दरअसल क्योंकि सेबी से मंजूरी मिल गई आईपीओ के लिए और अब तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो अनलिस्टेड मार्केट है ना सर, उसमें शेयरों की जो खरीदारी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और 6 महीने के हाई पर ये शेयर जो है एनएसई का अनलिस्टेड मार्केट में वो पहुँचता हुआ नजर आया है। 2075 रुपये पर शेयर के आसपास ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कुछ महीनों से ही जो है 1625 रुपये से 2400 के बीच में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ख़ासकर रिटेल जो शेयरधारक हैं उनके नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 गुना की तेज़ी उनमें देखने को मिली है। तो सर, जिस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई का शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जस्टिफाई होगा जब इसकी लिस्टिंग होगी, जब इसकी डिटेल सामने आएंगी, लिस्टिंग होगी? क्योंकि लोग तो इसी उम्मीद में खरीद रहे हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में खरीद लेंगे और जब लिस्ट होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है सर? एक चीज बताइए। हाँ जी। जो लोग ये सोच रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग बेच भी रहे हैं और उनको भी पता है कि ये लिस्टिंग में जाने वाला है। तो आपको ये नहीं लगता कि जो बेच रहे हैं उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता? और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, जोक्स अपार्ट, बट इन रियल टर्म्स आप चीज समझने की चेष्टा करिए। बहुत हाइप है, बहुत ज्यादा हो गया है अभी। और हमने कितनी बार ऐसा देखा है 2025 में कि बहुत मार्की नेम्स थे जो अनलिस्टेड स्पेस में किस किस प्राइसिंग पे ट्रेड हो गए थे और फिर लिस्टिंग की जैसे ही बात आती थी तो वो सारा फिजल आउट हो जाता था। देखिए, भाग के पकड़ने वाली चीज तो मुझे नहीं लग रही है। कोई ऐसा नहीं है ये पर्टिकुलर एक्सचेंज ऐसा कर रहा हो जो बहुत ही अलग कोई चीज हो रही हो। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले ही, छुट्टी पे था, तभी आया एक क्लोज क्लाइंट थे। अरे भाई, ये मेट्रोपॉलिटन में क्या करना है? मैं क्यों करना है, आ जाने दीजिए, लिस्टिंग में देख लेंगे क्या होगा। चीजें समझने की जी। चेष्टा करिए। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, डोंट डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। 200-500 रुपए ऊपर नीचे आप लोग बोलेंगे कि रिटेल के लिए बहुत ज्यादा होता है, बट उस पर जितना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज के थ्रू होती है। एक्सचेंज जब तक स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आ जाता तब तक कोई भी आप प्राइस पे ट्रेड करते रहिए, उसके कोई बेसिस नहीं होते हैं। तो मैं कहूंगा अनलिस्टेड स्पेस पे अभी दूरी बना के रखिए। एक बार आईपीओ आने दीजिए, किस प्राइस बैंड पे आ रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी कुछ भी नहीं करना है। सर, अगर मान लीजिए कि इसका जो प्राइस बैंड है वो अनलिस्टेड मार्केट में जो इस वक्त शेयर चल रहा है उससे अगर कम रखा गया, फिर तो एक बड़ा नुकसान हो ही सकता है इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल हो सकता है, और क्यों नहीं रखा जाएगा। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए ना कि अनलिस्टेड स्पेस एक तो इलिक्विड होता है जी। और उसके साथ साथ ना देर इज नो बैरोमीटर। मतलब आप एक एक वेबसाइट पे क्रिएट कर लेते हैं सारी चीजें और फिर वो चेंज ऑफ हैंड्स होता रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट स्पेस प्रीटी वेल। मैं आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन दैट स्पेस प्रीटी वेल। दो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। मेरे को जो चीज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि मेरे को अगर आप एग्जिट इजी नहीं दे सकते ना, मैं एक बटन दबाऊंगा भी मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। अगर वो एग्जिट आप मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फॉल ओके। फॉर इट। जी, तो सर सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर क्या लिक्विडिटी है, वैल्यूएशन है? ये आपसे मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगा सर, प्राइस रिटेल इन्वेस्टर्स डिस्कवरी के नहीं लिए। कर पा रहे हो ना आप जी। एक चीज मुझे बताइए, आप एक क्लियर केस कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्सली कोई भी चीज को मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। ये तो एक क्लाउड है जिसमें सारी की सारी चीजें हो रही हैं एंड यू आर बीइंग हैप्पी। जैसे ना, अब मैं ये बात आपको बोलता हूँ, जब मैं रियल एस्टेट के लिए ये बात बोल रहा था तो लोगों को बड़ा ऐसा लग रहा था ये क्या अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी द जी। करेक्शन हैज स्टार्टेड बिकॉज वो प्राइस डिस्कवरी नहीं होती है। जो एसेट्स ऐसे इलिक्विड होते हैं ना, दे कम विद रिस्क की प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी और कल को ये नीचे जाने लग गया, एग्जिट कहां से करेंगे? मुझे एक बात बताइए, आज मैं 3,000 रुपए में बीएससी खरीदता हूँ, मतलब इट्स नॉट अ बाइंग कॉल, 3,000 में बीएससी खरीदता हूँ। कल को रेवेन्यू फॉल करने लग जाते हैं, 2,400 रुपये हो जाता है, 2,200 रुपये हो जाता है, मेरे को एग्जिट तो मिलेगा ना। जब बिल्कुल। ये रिवर्स ट्रेड होने लग जाते हैं तो ये एग्जिट भी आपको बहुत प्राइसी हो जाते हैं। तो क्यों करना है ऐसा काम, आ जाने दीजिए फिर देखेंगे। वाह, क्या आईपीओ है।